ही तुम्हाला यापूर्वीची आम्ही 5-6 निवेदनं दिली आहेत। त्या निवेदनामध्ये आमची तुम्हाला हीच मागणी होती की 600 चौरस फूट घरांना इथे करमाफी करावी, घरपट्टी माफ करावी। त्या धर्तीवरती आमच्या एकाही निवेदनाची तुम्ही दखल घेतलेली नाही किंवा त्यावरती काही अभ्यास करता येईल, एखादी कमिटी करता येईल का, काही सकारात्मक प्रस्ताव देता येईल का, तर या कोणत्याही अगदी 2 ओळीचं पत्रसुद्धा प्रशासनाने आम्हाला दिलेलं नाही आणि ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे। आता 10 मिनिटांमध्ये पत्र दिले बर संबंधित विभागाला याच्यात कायदा आमची मागणी आहे की त्यावरती एक कमिटी स्थापन करून त्या कमिटीनं सविस्तर अभ्यास करून त्याचा एक हे तर ते जास्त चांगलं होईल आणि तुम्ही मग सरकारकडे त्याबाबत सकारात्मक प्रस्ताव पाठवावा अशी आमची मागणी आहे। ठीक चालेल, आपल्या निवेदन स्वीकारतो मी। 10 मिनिटात कोणी पण कार्यकर्ते येऊन माझ्याकडून ते पत्राची कॉपी घेऊन जा। बरं 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 ठीक आहे। आणि तुमचं रघुनाथ दादा तुम आगे बढ़ो, दादा तुम आगे बढ़ो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, रघुनाथ दादा आगे बढ़ो। निदर्शन आहे ते मागे घ्यावं अशी विनंती आहे। थँक्यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महानगर पालिका के सामने हूं और आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की ओर से 600 स्क्वायर फीट घरों को टैक्स माफ किया जाए। और हम तमाम दर्शकों को बता दें कि ये वो आम आदमी पार्टी है जिन्होंने पूरे देश में पंजाब में अपना जलवा दिखाया है। और आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी पार्टी जो पंजाब में अपना बहुमत प्राप्त करती है तो कहीं ना कहीं वो लोगों के दिल में बसती है। ये प्रशासकीय अधिकारी को, नेताओं को समझने की जरूरत है। अगर आप जनता के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो याद रखिए ये आम आदमी पार्टी नहीं है बल्कि इनके साथ कई आम जनता जुड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। चलिए हम चंद बात करते हैं कि उनके विषय क्या है, उनके मुद्दे क्या है। सर आपका नाम बोलिएगा, पद बोलिएगा, आप किस मांग को लेकर बैठे हैं? मैं रघुनाथ दादा पाटिल, आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष तथा शहर कार्याध्यक्ष। आम आदमी पार्टी औरंगाबाद ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एक मांग रखी थी कि बॉम्बे के इस पर जो बॉम्बे को जो 500 स्क्वायर फीट के घरों को जो मालमत्ता कर में माफ़ी दी गई, तो उसी धरती पर औरंगाबाद के 600 स्क्वायर फीटों को मालमत्ता को यहाँ पे टैक्स में से माफ़ी देनी, ये हमने उनको मांग की। पहले उनको निवेदन दिया, लगभग हम 2 महीने से उनको ये मांग कर रहे थे, लेकिन इस प्रशासन नहीं हिला, तो आज हमें मजबूरन यहाँ पे धरने आंदोलन करना पड़ा। दादा आप ये बोलिए कि वहाँ पर 500 स्क्वायर फीट है और यहाँ पर 600 स्क्वायर फीट है, तो वहाँ का ये मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ ताकि प्रशासकीय अधिकारी को भी ये न्यूज़ सुनने के बाद समझ में आ जाए। हर जिले का, तालुके स्तर का एक माहौल होता है, एक सोच होती है। कहीं 400 का माहौल पाया जाता है, कहीं 300 का आधे प्लाट का है और कहीं 600 का। तो बम्बई में जाहिर सी बात है 500 का है कि कम ज़्यादा है? नहीं, बॉम्बे में 550 स्क्वायर फीट का है। तो जैसा कि बॉम्बे का आप समझते कि रेट का जो डिफरेंस है, तो वहाँ की मालमत्ता का जो वैल्यूएशन है और यहाँ की मालमत्ता का जो वैल्यूएशन है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ की जनता की मांग क्या है कि जो नीचे का निम्न स्तर का जो तबका है, उनके 20 बाय 30 के घर होते हैं, 400 स्क्वायर फीट के होते हैं, 250 स्क्वायर फीट के होते हैं, इसमें कुछ फ्लैट भी आते हैं। तो ये दरअसल वो निम्न स्तर है जिनके ऊपर पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, और उन लोगों को अभी कोरोना काल में भी इनकी बड़ी खस्ता हालत थी सबकी। तो इसमें थोड़ा सा उन्हें एक तो दिलासा मिल जाएगा, ऊपर से अभी जो गुंठेवारी का चल रहा है, लोगों को अगर एक बार वन टाइम गुंठेवारी के लिए सब आएंगे, उसके बाद में अगर उन्हें टैक्स नहीं लगेगा और प्रॉपर्टी अपनी रेगुलराइज हो जाएगी, तो इसमें बढ़िया रिस्पांस मिलेगा और गुंठेवारी में से प्रशासन को अच्छा, कॉरपोरेशन को उनकी माली हालत भी सुधर जाएगी। तो हम ये सोचते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम आम जनता के जो न्याय्य मुद्दे हैं उनको लेकर काम कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई अपोजिशन की या जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके किसी लीडर के दबाव में आके वो जो जायज़ मांग है उसको भी नज़रअंदाज करे। ये प्रशासन का काम नहीं है, इन्हें जनता से उत्तरदायी होना चाहिए, ये हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। सर आप देखते हैं जैसा आपकी मांग है, अगर मान लीजिए अगर वो मान लेते हैं तो महानगर पालिका को नफा कितना है, फायदा कितना है? महानगर पालिका ये कहती है, हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से कि प्रशासन घाटे में जा रहा है, महानगर पालिका बहुत घाटे में है। तो हो सकता है कि उनकी सोच में ये चल रही होगा और हम ये भी माफ कर देंगे तो हमारे पास तो कुछ ही नहीं बचेगा। इसके अंदर की कुछ बातें बताइए ताकि उनकी भी समझ में आ जाए, जनता की भी समझ में आ जाए। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि शहर में लगभग 3.5 से 4 लाख घर हैं।
यहाँ पे सिर्फ 1,35,000 नल कनेक्शन ऑफिशियल है, बाकी के सब अनऑफिशियल है। अभी अनऑफिशियल कनेक्शन ढूंढने की जिम्मेदारी किसकी थी? हम जिन्हें पगार देते हैं उन अधिकारियों की। अगर वो अधिकारी अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो ये प्रशासन के जो आयुक्त है, चीफ है, इनको मुंबई प्रांतिक अधिनियम के 72 का इस सेक्शन से उन्हें अधिकार प्राप्त है कि ये इनकी इंक्वायरी करे, इनके ऊपर कार्रवाई करे और उनकी सर्विस बुक में उसकी नोंद कराए। लेकिन ये आयुक्त ने आज तक किया क्या? कुछ नहीं किया। इसलिए इन लोगों को ये लग रहा है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। 887 करोड़ की इनकी आउटस्टैंडिंग है पूरे मालमत्ता करके। तो इन्होंने क्या किया इतने दिनों से? और आज इकट्ठा अगर ये डिमांड लोगों को देंगे 90,000, 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो ये कहाँ से हो पाएगा? अच्छा, इसमें बड़े बड़े जो बिल्डर्स वगैरह है उन लॉबी को तो इन्होंने छोड़ दिया। गरीबों के घर पे जाके ये इनके अधिकारी डिमांड नोटिस बगैर दिए तुम उनको विलंब शुल्क भी लगा रहे हो। तो हर जगह पे इनकी धांधली चल रही है। आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के नाम पे कॉरपोरेशन के सामने का माहौल है। जरा आप उधर कैमरा भी घुमा दीजिए थोड़ी देर के बाद और देखिए कि यहाँ पे पार्किंग की कोई सुविधा है क्या? कैसी स्मार्ट सिटी यार? क्या काम कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या करना चाहिए? वो एक खाम नदी का काम एक टुकड़े के लिए कर दिया। बाकी इन्होंने एक सर्वे कराया तो उसमें 249 से ज्यादा भी जगहों पर ड्रेनेज का पानी उसमें मिल रहा है। तो ये कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जो अपना काम ठीक से नहीं करता उसे कम से कम एक शो कॉज नोटिस तो देनी चाहिए थी। प्रशासन को अपना काम ढंग से करना नहीं आ रहा है और ये बोल रहे हमारे पास पैसा नहीं है। हम आपको यकीन दिलाते अगर आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सत्ता अभी तो आने वाली है और जब आएगी तो हम यहाँ पे पानी पट्टी 1200 रुपए कर देंगे और 600 स्क्वायर फीट के घरों को घर पट्टी हम माफ कर देंगे। सर, आप हमने देखा है कि जब आम आदमी पार्टी मतलब कोई वजूद नहीं था सिर्फ दिल्ली के अलावा, अब तो पंजाब में, अब तो पूरे देश में छाए हुए हैं। और मैंने खुद स्वयं अपने आंखों से देखा हूँ, कई लोगों ने देखा हूँ, आप आम आदमी पार्टी के गली गली घूमते थे, यहाँ तक के लोग आपको दीवाना तक कहते थे। क्या कहेंगे आज आप? नहीं, लोगों ने जो मुझे काम करते हुए 9 साल से देखा है तो आज उसका तो श्रेय जो तो हमारे पास आज जो जनता जो तो नज़र आ रही है। पार्टी में जो जल्लोश कार्यक्रम आज लगा, हमारा धरना आंदोलन लगा, ये वही मेहनत का तो नतीजा है। और हमने यहाँ आज जमा होने का, हमारे को महानगर पालिका के सामने आज धरना आंदोलन करने का जो कारण है कि हमने इसके पहले 3-4 बार जो है रघुनाथ दादा पाटिल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने जो है तो निवेदन दिया है महानगर प्रशासन को कि 600 स्क्वायर फीट के जो है तो घर और गरीब लोगों के होते हैं। हाँ, वो जनता जो है बहुत त्रस्त है, हालात बहुत ख़राब है, महंगाई का प्रश्न है और हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई के अंदर 550 स्क्वायर फीट को जो तो घर का टैक्स माफ़ कर दिया, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र से अलग हटकर नहीं है। तो जब वहाँ किया है तो औरंगाबाद में भी जो है तो उन्होंने करना चाहिए। अगर वो इस प्रकार के इसके ऊपर दूजा भाव करेंगे तो आने वाले समय में हम जो है विभाग आयुक्त कार्यालय के ऊपर और इससे तीव्र आंदोलन करेंगे। सर, एक सवाल थोड़ा इससे हटके है कि जैसा पंजाब में आपकी पार्टी ने जैसा शानदार बहुमत में अपराध हासिल किए, क्या इसके परिणाम महाराष्ट्र में और खासकर औरंगाबाद में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में जो हमारी पार्टी ने जो है विजय हासिल करी है, विजय प्राप्त की है, वो दिल्ली मॉडल देखकर जो तो काम हुआ है। और भगवत मान साहब का भी जो तो बहुत काम है। हमारे वहाँ पर जो है पंजाब में 22 इसके पहले आमदार चुन के आए थे, उन्होंने भी रात और दिन एक करके मेहनत करके लगन से पार्टी के लिए काम किया है। वही काम आप महाराष्ट्र की बारी है। महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल जी और पूरी टीम एक दिल्ली मॉडल बनाएंगे और उसी प्रकार से जो दिल्ली में सुविधा दी जा रही है वो पंजाब में भी सुविधा दी जाएगी और वो महाराष्ट्र में भी जो तो सुविधा दी जाएगी। और हम यहाँ पर 600 स्क्वायर फीट के घर माफ के लिए हमारा संघर्ष बहुत दिनों तक चलते रहेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक चलते रहेगा। आने वाले समय में अगर जनता हमारा साथ देती है, हम महानगर पालिका का इलेक्शन लड़वाने वाले हैं और वो इलेक्शन में जनता का मैंडेट मिलता है तो हम गौर गरीब जनता के साथ उनके लिए घर के लिए घर पट्टी माफ़ करने का प्रयत्न करेंगे और हो सका तो दिल्ली मॉडल के जैसा पानी पट्टी भी हम यहाँ पर माफ़ करने का प्रयत्न करेंगे। आप देख सकते हैं कि मंडप के अंदर कई महिलाएं भी बैठी हैं और हम देखते हैं कि घरों के अंदर झाड़ू दिखाई देती, लेकिन ये देश का भविष्य बोलिए कि आज झाड़ू रास्तों पर है, प्रशासन में है, विधानसभा में है, पार्लियामेंट में है, यानी कि वो झाड़ू का अक्सर ही काम होता है कचरा साफ करे। तो कहने का हम कह सकते हैं आज के माहौल को देखते हुए कि झाड़ू कचरे के साथ देश का भविष्य बदलने का भी काम करे। यार, आज महिला बैठी है, तय आपके हाथ में झाड़ू भी है, क्या कहेंगे? बहुत आक्रामक दिखाई दे रही है आप। हाँ, अभी तो हमको ऐसा लग रहा है जो सरकार है अभी वो कुछ काम नहीं कर रही है। और जो साधारण महिला जो भी घर से बाहर
तक नहीं निकलती थी, कोई भाजी मंडी नहीं जाता था, कोई नहीं। और लेडीज जब अब साथ में आई है हमारे, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, किसी इससे नहीं, कभी बाहर नहीं आई, पर आज फर्स्ट टाइम ऐसे दिन आए हमारे कि हमको इतना बुरा लग रहा है कि लेडीज को आज रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। मुश्ताक नारेगांव से यहाँ सब जितने माँ बहने बैठे हैं, इनकी मांगे पूरी होना चाहिए, टॅक्स माफ होना चाहिए सबका। छत्रपती नगरमध्ये राहते 5 नंबर गल्लीमध्ये, तर पाण्याची सोय नाही आम्हाला। टँकरने पाणी येतं, 8 दिवसाला एकदा येतं आणि माझा नवरा बूट पॉलिश करतो, मला 92,000 रुपये घरपट्टी आलेली आहे, मी भरू शकत नाही, हे माफ व्हायलाच पाहिजे आम्हाला। इस तरह से आपने आम आदमी पार्टी के बात की, उनके नेताओं को सुना, उनके कार्यकर्ताओं को सुना, और जैसा इनकी मांग है कि पानी का टैक्स माफ़ किया जाए और 600 स्क्वायर घर का जो टैक्स माफ़ किया जाए, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आमतौर से धरने आंदोलन होते हैं, ऐसी मांगे उठती हैं और कई लोगों के मन में शंका भी आती है, क्या होगा, ऐसी मांगे होती रहती है, क्या होने वाला है, एक राजनीति चल रही है। लेकिन हम तमाम ऐसे नेताओं को कहना चाहते हैं कि देखिए, दिल्ली में और पंजाब में, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने टैक्स को माफ किया है, लोगों को दिलों को जीता है। अगर इसके ऊपर निर्णय नहीं आता है, यहाँ की सरकार अगर उचित निर्णय नहीं लेती है, तो इसमें कोई शक्यता नहीं कि यहाँ की जनता भी, यानी कि महाराष्ट्र की जनता भी आने वाले समय के अंदर चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे, जैसा हम पंजाब में देख रहे हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके जनता के हित में आप क्या निर्णय ले सकते हैं, लेने की कोशिश कीजिए। बात में राजनीति करना, टांगे अड़ाना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जनता भी होशियार हो गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक का जमाना है, किसी को ज्यादा देर तक आप मूर्ख बेवकूफ बना नहीं सकते। उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता भी और जागेगी, नेता भी जागेंगे और कोई अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। माझं नाव रुपाली राहुल धनेदर, औरंगाबाद, शहर महिला आघाडी, आम आदमी पार्टी। रघुनाथ दादांनी जी मेहनत घेतली ती आता आपल्याला दिसलेलीच आहे आणि त्यांनी आमचं जे मागणी आता पूर्ण करायचं म्हटले ते केलीच पाहिजे। आम्ही जे सगळ्यांनी मेहनत घेतलेली आहे ती पूर्ण झालीच पाहिजे। छत्रपती नगर हर्सुल परिसर 600 स्क्वेअर फुटामध्ये घरामध्ये राहतो आम्ही। आम्हाला फक्त आमच्या सुविधा पाहिजे, घर, नळ, रस्ते, आणि त्या सुविधासाठी आम्ही आम आदमी पार्टी निवडलेली। दिल्ली हलवली, पंजाब हलवला, महाराष्ट्र हलवणारच। सब गरीब लोग हैं बेचारे, सब उनका टैक्स माफ होना चाहिए, घरों का। और दिल्ली में जो सरकार है तो माफ हुई भी है, जो पंजाब में हुआ तो ये महाराष्ट्र में होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब तो झांकी है, दिल्ली पंजाब तो झांकी है। घरपट्टी माफ, घरपट्टी माफ, इनकलाब, आम आदमी पार्टीचा।